नमस्कार साथियों, आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में स्वागत है। 17 बीपीएससी प्रीलिम्स आप दे के आ चुके हैं, चाहे वो 13 दिसंबर हो गया या फिर 4 जनवरी हो गया। इसमें आंसर की का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, तो आंसर की कब तक आ सकता है और क्या मार्क्स कुछ इंप्रूव हो सकते हैं, किनके बढ़ सकते हैं, किनके घट सकते हैं, थोड़ा-सा इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कितने मार्क्स पे आपको मेंस स्टार्ट करना चाहिए, ऑलरेडी हमने कट ऑफ का वीडियो डाल रखा है। अगर एग्ज़ैक्ट चाहते हैं तो पिन मैं कर दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। लेकिन आज वाला जो वीडियो होगा इसमें मैं ये बताऊँगा कि कितने पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, कितने पे रिज़ल्ट का वेट करना चाहिए, 2-3 चीज़ें होंगी जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आंसर की पे हम लोग बात करेंगे लास्ट में, लेकिन मेंस किनको स्टार्ट करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इस पे थोड़ा-सा मतलब हम कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं। और मैं कभी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से वो बच्चे बिल्कुल मेरे से नहीं पूछते हैं जो स्टार्टिंग से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें 99% इन्फॉर्मेशन मेरा सही होता है। तो बच्चे पीछे जो देखे हैं उसके हिसाब से ट्रस्ट करते हैं चैनल पर। तो ध्यान रखिएगा जो भी मेरा सुझाव होगा या जो भी आपको मैं गाइड करूँगा किसी भी स्वार्थ को लेके मैं नहीं करूँगा क्योंकि शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूँ कि सबसे कम कटअप मैंने हर चीज़ में बताया है, एक बैलेंस टाइप का और सही हुआ है। आपने देखा भी होगा कि जब मैंने कटअप बताया था उसके बाद से काफ़ी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी उसी पे आ गए थे लास्ट में। तो आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको एक बार नीचे आपको पिन कर दूँगा, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि पेड के पर्पज़ से मैं ऐसा कह रहा हूँ, जिनको नहीं करना होगा उनके लिए भी मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक मोटा-मोटी आइडिया बता दूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए। 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक तो 13 दिसंबर और इसमें कैटेगरी वाइज़ हम एग्ज़ैक्ट नहीं बताएँगे लेकिन कैटेगरी वाइज़ एक आइडिया बता देंगे कि कितना के एप्रॉक्स आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो एक हो गया 13 दिसंबर वाला और एक हो गया 4 जनवरी वाला। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 13 दिसंबर वाला। ठीक है, 13 दिसंबर वाले में अगर ईवार कैटेगरी से हैं, ठीक है, एक मोटा-मोटी मैं आइडिया बता दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बताऊँगा, एग्ज़ैक्ट बता चुका हूँ कई बार। तो जिनका भी 85 या प्लस है, मैं इसके कम वाले को सजेस्ट मतलब क्या इसके कम वाले भी जो हैं 80 से 85 के बीच में, 80 से 84 तक ईवार में उनको भी क्या करना चाहिए, मैं उनके भी अलग से डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो जिनका भी 85 या 85 प्लस है, उनको श्योर शॉट मेंस में लग जाना चाहिए, ठीक है? मैं आपको कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि कोर्स लेके लगना ज़रूरी है। देखिए, कोर्स तो कहीं परचेज़ मत करिएगा कभी भी आप मतलब इंस्टीट्यूट का जाके क्लास करने वाला कोर्स कभी मत परचेज़ करिए क्योंकि 2-3 महीना में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन आप एक बेहतर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? जो मैंने पर्सनली किया है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ है कि जिनका भी बीसी या ईबीसी कैटेगरी है, उनका अगर 80 या 80 प्लस है, ठीक है? तो उनको 100% लग जाना चाहिए। जब आएगा रिज़ल्ट फिर उस समय बहुत पछताना पड़ जाएगा, शॉकिंग रिज़ल्ट होगा। आई होप का हर चीज़ शॉक हो रहा है, तो इस बार भी शॉकिंग रिज़ल्ट होगा, आप देख लीजिएगा क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है। मैं ये 13 वाले का बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को केवल बैच से रिलेटेड मतलब ये करना होता तो मैं 4 वाले को भी क्या बताता, कम करके बताता, लेकिन जो एक्चुअल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जिनका भी ईवार वगैरह है मेल में, उनका 85 प्लस के आसपास है तो उनको स्टार्ट कर दीजिएगा और बीसी ईबीसी वाले अगर 80 प्लस है, जैसे इसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड कर लीजिए, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके 80 प्लस है तो उनको बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा चीज़ आता है एक चीज़ कि बाकी कैटेगरीज़ को क्या करना चाहिए सर? तो बाकी कैटेगरीज़ का मैं बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सबका बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक मोटा-मोटी और बता दूँ, एससी, एसटी वाले जो लोग भी हैं, उनका अगर 70 प्लस है, ठीक है? तो उनको स्टार्ट करना चाहिए। बाकी कैटेगरी जो नीचे बच गए अपने हिसाब से मैनेज कर लिया क्योंकि एक मोटा-मोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अगर फीमेल की बात कर दूँ, लगे हाथ यहाँ पर, तो साथ में ही लिख दे रहा हूँ मैं रेड करके कि अगर फीमेल हैं, अगर अगर आपका ईवार में है, तो आपका 75 प्लस, ठीक है? 75 या 75 प्लस है, तो आपको जेन्युइनली लग जाना चाहिए प्रिपरेशन में। दूसरा चीज़ है कि जिनका भी कैटेगरी बीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, क्योंकि ईबीसी का थोड़ा-सा कम जाता है, थोड़ा-सा कम पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रेंज लेके चल रहा हूँ। तो जिनका भी इसमें आ रहा है, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अ, आपका 75 आपका भी मैं रेंज लेके चलूँगा कि श्योर शॉट 75 मतलब आपका हो जाएगा, अगर है तो, ठीक है? दोनों का मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 75 का मतलब मेरा मतलब ये हो गया कि इसमें 78 आप कर लीजिए, ठीक है? इसमें 78 कर लीजिए, 75 टू 78,
ठीक है, 75 to 78, और यहाँ पर कर लीजिए आप 73 to 75, ठीक है, एक मोटा मोटी रेंज लेके चलिए कि यहाँ 75 to 78 ईवार में, और ईबीसी और जो भी है ईडब्ल्यूएस है उनको 73 के अप्रॉक्स में स्टार्ट करना चाहिए। बाकी एससी कैटेगरी वाली जो गर्ल्स हैं उनको 60 प्लस है तो उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो भी एसटी कैटेगरी के हैं गर्ल्स उनको 50 प्लस पे स्टार्ट करना चाहिए। बाकी इसके अलावा फ्रीडम फाइटर बीसीडब्ल्यू हो गया, या फिर वुमेन हो गया, या फिर आपका हैंडीकैप्ड लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आइडिया हो गया ये 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम का। ठीक है, क्यों ऐसा कटअप बनेगा मैं ऑलरेडी इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब बातें रहती है कि 14 जनवरी वाले को क्या 4 जनवरी वाले को क्या करना चाहिए। 13 दिसंबर का तो हो गया, तो 4 जनवरी में बस एक मोटा मोटी मैं आइडिया बता दे रहा हूँ। अगर आपका ईवार है और ईवार में अगर 100 के अराउंड है, या फिर 95 से 100 के अराउंड है, ठीक है, मैं तैयारी स्टार्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बीसी है, ईबीसी है, या फिर आपके ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईबीसी थोड़ा सा कम होता है लेकिन एक रेंज में लेके चल रहा हूँ, तो इसमें जो है आपका अगर 90 के आसपास है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। और एक हो गया एससी कैटेगरी, तो एससी में भी आपका 80 के अराउंड है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए, और एसटी में भी 80 के अराउंड है तो स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी इधर फीमेल की थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ईवार में फीमेल में अगर आपका 85 प्लस है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। बाकी किसी कैटेगरी में है, ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, या फिर ईडब्ल्यूएस, तो 80 प्लस पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। और एससी में अगर है तो आपको 70 प्लस पे, और एसटी में है तो 65 प्लस पे स्टार्ट करना चाहिए। एक मोटा मोटी मैं आइडिया लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। अब बातें रही कि किनको स्टार्ट करना चाहिए, किनको रिजल्ट का वेट करना चाहिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग फैक्टर है। तो जो मैंने रेंज बताया, अगर उस रेंज से आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उतना या फिर उससे ऊपर जा रहा है, तो आपको बिल्कुल अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आप 1 महीना वेस्ट कर चुके हैं, इस पर बीपीएससी ज़्यादा दे रहा है टाइम। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा चीज़ है कि जिनका भी उससे एक आध मार्क्स मतलब कम बेस आ रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भी स्टार्ट करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए, वो लोग खुद क्या कर सकते हैं, खुद से PYQ तब तक लिखते रहिए। मिसगाइड कभी भी नहीं करेंगे आपको हम। खुद से PYQ में जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसको देखते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, DI बनाते रहिए, रिजल्ट तक का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, जिनका भी अगर प्रीलिम्स अभी नहीं होता है वो 71 के लिए अभी प्रीलिम्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास अभी टाइम ज़्यादा है, क्योंकि प्रीलिम्स लास्ट के 6 मंथ्स पढ़ा जाता है, तो उससे पहले वो लोग मेंस तैयारी कर सकते हैं 3 महीने तक। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक 3-4 महीने तक वो लोग प्रीलिम्स तैयारी मेंस तैयारी कर सकते हैं, फिर वो प्रीलिम्स में दोबारा अपने मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जो एक मोटा मोटी आइडिया है वो बताया कि जो मैंने बताया उससे प्लस हैं अगर आप, तो उनको स्टार्ट करना चाहिए, और जो एक आध नंबर नीचे है उनको कम से कम खुद से स्टार्ट करना चाहिए। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो, बाकी अगर आपको आंसर राइटिंग कहीं से कराया जा रहा है तो कहीं से भी कर सकते हैं। मैं कभी भी कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही सब कुछ अच्छा है, आप कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन हाँ एक रूटीन फॉलो होना चाहिए। मैं एकदम निस्वार्थ होकर कोई भी बात बताता हूँ कि रूटीन फॉलो होना चाहिए, कहीं पे भी एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, आपको ठीक ठाक कंटेंट मिल जाए वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हैं, तो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बीपीएससी का इस पर सब कुछ शॉकिंग एलिमेंट हो रहा है, तो वो भी शॉकिंग एलिमेंट होगा। याद करिए वो दिन हम जब ने कहा था कि पेपर इजी ही होगा इस बार का, तो बहुत लोग हंस रहे थे कि भूल जाइए 66 67, लेकिन आप एग्ज़ाम में क्या हुआ आप देख लिए, क्योंकि सीटें जब ज़्यादा रहती है ना, कटअप बैलेंस करना होता है। मैंने बताया भी था कि कटअप बैलेंसिंग फैक्टर एक होता है, उसको देख के ये लोग ऐसा किए। ठीक है, क्योंकि 69 जैसा पेपर आ गया होता तो कटअप 70 के इर्द गिर्द या 70 प्लस के आसपास हो जाता, 75 के आसपास। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया। अब हमने एक बात आपको डिस्कस किया था कि इनके मार्क्स, मैक्सिमम लोगों के मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब कई लोग होते हैं ना कि एक चैनल से मिलाए दूसरे चैनल से मिलाए, यहाँ जो गलती बताया उनका और यहाँ उनका सही जो बता दिया, मतलब कुछ डाउट वाले प्रश्न होते हैं ना 8-10, तो ये तो इस वाले को भी ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जाएंगे तो जो यहाँ गलती बताया होगा यहाँ पे इसको भी ऐसे अगर ऐड किए होंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपके 2-3 मार्क्स कम हो सकते हैं। इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ, और ज़्यादा बोलता, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि कुछ 3-4-5 प्रश्न डिलीट होंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियोज़ का कि कौन कौन से डिलीट होंगे। ठीक है, तो अगर प्रश्न डिलीट होते हैं
तो कई लोग कहते हैं सर मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन वो पुराने टाइम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग लगातार बीपीएससी को देख रहे हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं और बेनिफिट उसको होगा जिनका ऑलरेडी नंबर कम है, ठीक है, और उस प्रश्न को या तो अटेम्प्ट नहीं किया है या फिर उस प्रश्न को गलत ही आंसर मारा है, उनको जो मार्क्स मिलेंगे ना वो फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी लोग जो अगर अटेम्प्ट किए उस क्वेश्चन को, अगर उसके मार्क्स मिलते हैं तो वो क्या होंगे, वो बैलेंस में रहेंगे, उनका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो जोड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यही फैक्टर है। अब हम बात कर लेते हैं कि आंसर की के रिगार्डिंग, ठीक है। उससे पहले मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आपको कहीं से भी आंसर राइटिंग करना है या फिर मेंटरशिप चाहिए तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा ही लीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन बच्चे काफ़ी सजेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे जुड़ भी रहे हैं, लगभग 2 ग्रुप फुल हो गया, 3-4 नंबर का ग्रुप चल रहा है। इंग्लिश हिंदी मीडियम का सेपरेट बैच है, एक बार मैं दिखा दूँ, फिर हम बता रहे हैं कि आंसर की वगैरह के बारे में। हाँ, ये चीज़ है। इसमें एक जगह स्पेलिंग थोड़ा-सा मिस्टेक है, 1-2 जगह मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये हम लोग काम नहीं करते हैं, ये जो टीम होती है वो काम करती है, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा इसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसमें काम करेंगे जो भी आपकी टीम होगा, या तो 2-3 बार इंटरव्यू दिए रहेंगे या फिर मे बी सेलेक्टेड भी हैं, ठीक है? वैसे ही लोग काम करेंगे। इसमें आपको 10 से स्टार्ट किया जा रहा है और आंसर राइटिंग में डबल टी नहीं होगा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा-सा, इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो 20 टेस्ट होंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ, ठीक है। एक ऐसे मैं स्ट्रक्चर किया हूँ ना इसको, ताकि जो बच्चे जीरो से बिगनर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में करूँगा तो मैं बताऊँगा कैसे-कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने 20 कहा ना, तो हो सकता है कि 20 की जगह मैं 25 पे दे दूँ, लेकिन जो वादा करूँगा उससे कम नहीं दूँगा, ज़्यादा ही दूँगा। एक वीक में 3 टेस्ट होंगे, जीएस 1 का, एक जीएस 2 का और एक एसए का। जो लोग वर्किंग पर्सन है उनके लिए हम अलग से टाइमिंग का व्यवस्था कर देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेस्ट टॉपिक्स, नोट्स, स्टडी इस नहीं होगा यहाँ पे, स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है। आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जब वीक में टेस्ट होने वाला रहेगा ना, तो उससे पहले आपको 4-5 दिन पहले जो टॉपिक का टेस्ट होगा उससे रिलेटेड आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टेस्ट किससे किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, सेपरेट होगा इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम का, ठीक है। फीडबैक दिया जाएगा आपको, पर्सनल मेंटरशिप, आपका पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोग्राम रहेगा। कोई भी दिक्कत आता है तो आपको सजेस्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत है तो आप कॉल से पूछ भी सकते हैं। रैंक्स बताया जाएगा, मार्क्स बताए जाएंगे, टॉपर्स कॉपी दिखाया जाएगा, मॉडल आंसर बताया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबकी कॉपी ग्रुप में पब्लिक रहेगी, तो जो टॉपर्स होंगे या फिर जिनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, एक आध बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं किसी ना किसी से। जो मीटिंग समय समय प्रोवाइड कराएंगे, और आप तो सोच भी नहीं सकते, मैं सोच रहा हूँ कि इस पे जो है पुराने जो शिक्षक हैं पटना के, कभी कभी मैं उनका भी मीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आंसर की के बारे में कि आंसर की कब तक आपका आ सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 10 जनवरी तक आंसर की आने की पॉसिबिलिटी है आपकी, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 10 जनवरी तक आंसर की आएगा। अगर खुदा ना खास्ते किसी कारणवश लेट हुआ तो मैक्सिमम ये 14 तक जा सकता है, 12 से 14 तक, लेकिन 10 जनवरी तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मानिए 80% चांस है कि 10 जनवरी तक आपका आंसर की रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है। बस यही अपडेट था। अगर कुछ भी आपको क्वेरी चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अभी 1500 है, ये कल तक बस है, मतलब ये 8 तक है, ठीक है। अगर बाय द वे किन्होंने पेमेंट कर दिया, अभी तक ऐड नहीं किया गया, तो थोड़ा-सा टाइम लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ी जो है 1500 है कल तक, कल के बाद से फ़ी जो होगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप बस कर दीजिएगा, 9117166347, 9117166347 पे। आपको 1500 में 15,000 का नहीं दे दिया मटेरियल और आपको गाइडेंस, तो फिर कहिएगा। एक-एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया है, तो इस बार मैं ऐसे करूँगा कि इतना आपको ट्रस्ट हो जाए कि अगली बार से फिर आप कभी सोचिए नहीं। अभी भी बच्चे जो पहले से जानते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं हैं। तो चलिए यही सब चीज़ें थी। अगर कोई आपको सजेशन लगता है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेशन देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे अगले सेशन में।